डिटैच टू अट्रैक्ट, जब छोड़ना ही पाने की शुरुआत बन जाए। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो पहली गलती आप क्या करते हैं? उसे रोकने की कोशिश, खुद को साबित करने की कोशिश, या फिर खुद को ही खो देने की कोशिश। सच कहूं तो यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग अपना प्यार नहीं, अपनी कीमत खो देते हैं। आज की यह किताब आपको सिखाएगी प्यार पकड़ना नहीं, प्यार बनाने का तरीका। क्योंकि जिसे आप जबरदस्ती थामते हैं वह फिसल जाता है, और जिसे आप छोड़ देते हैं वही लौटकर देखता है। इस किताब का नाम है डिटैच टू अट्रैक्ट, यानी अलग होकर जुड़ने की कला। लगाव नहीं, आसक्ति रिश्तों को तोड़ती है। प्यार और आसक्ति में बहुत बारीक सा अंतर होता है। प्यार कहता है मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, और आसक्ति कहती है मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। समस्या प्यार से नहीं होती, समस्या अधूरेपन से होती है। जब आप किसी को अपनी जरूरत बना लेते हैं तो आप अनजाने में उस पर बोझ डाल देते हैं, और बोझ किसी को भी पसंद नहीं। अधिकतर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम हो गया, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक इंसान ने दूसरे को अपनी पूरी दुनिया बना लिया। याद रखिए, जो इंसान खुद के बिना नहीं रह सकता उसके साथ कोई और भी ज्यादा देर नहीं रह पाता। डिटैच करना छोड़ देना नहीं होता। डिटैच करना मतलब होता है मैं तुम्हें चाहता हूँ पर मैं खुद को तुमसे कम नहीं करूँगा। जब आप किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो आप हर छोटी बात को डर की नजर से देखने लगते हैं। देर से रिप्लाई देना, कम बात करना, बदला हुआ व्यवहार और डर से किया गया प्यार कभी आकर्षक नहीं होता। आकर्षण हमेशा उस इंसान से होता है जो पूरा होता है, ना कि जो भीख मांगता हो। यही कारण है कि जब आप किसी को खोने से डरने लगते हैं वह धीरे धीरे आपसे दूर होने लगता है। डिटैच करना दरअसल खुद से दोबारा जुड़ना है। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तो दुनिया आपसे जुड़ना चाहती है। हम ज्यादा अटैच क्यों हो जाते हैं? यह सवाल बहुत जरूरी है। आखिर हम किसी एक इंसान से इतना ज्यादा क्यों जुड़ जाते हैं कि उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं? इसका जवाब सिर्फ रिश्तों में नहीं, हमारे भीतर छुपा होता है। अधिकतर लोग अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते, वे दरअसल अपने खालीपन से भाग रहे होते हैं। जब जिंदगी में खुद से जुड़ाव नहीं होता, जब आत्मसम्मान कमजोर होता है, जब बचपन में पूरा ध्यान, सुरक्षा या अपनापन नहीं मिला होता, तो हम बड़े होकर किसी एक इंसान में वह सब ढूंढने लगते हैं। फिर वह इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह बन जाता है हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारा सहारा। और धीरे धीरे हमारी पहचान यहीं से अटैचमेंट की शुरुआत होती है। अटैचमेंट का मतलब है अगर तुम बदल गए तो मैं टूट जाऊंगा, और यही डर रिश्ते को धीरे धीरे जहरीला बना देता है। जब आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप अनजाने में 3 गलतियां करने लगते हैं। पहली गलती, ओवर एक्सप्लेन करना। आप हर बात समझाने लगते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मेरा मतलब वो नहीं था, प्लीज समझने की कोशिश करो। आप सोचते हैं कि समझाने से रिश्ता बचेगा, लेकिन सच्चाई यह है जो इंसान समझना चाहता है उसे ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। दूसरी गलती, सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता। आप वो बातें सहने लगते हैं जो आपको अंदर से तोड़ती हैं। इग्नोर होना, रिस्पेक्ट कम होना, आपकी फीलिंग्स को हल्के में लेना पर आप चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि डर होता है अगर मैंने बोला तो वह चला जाएगा, और यहीं पर प्यार मरना शुरू करता है। क्योंकि जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं वहाँ अट्रैक्शन नहीं रह पाता। तीसरी गलती, खुद को भूल जाना। आप अपनी जिंदगी उस इंसान के इर्द गिर्द बना लेते हैं। आपकी खुशी उसके मूड पर निर्भर, आपका दिन उसके रिप्लाई पर निर्भर, आपकी कीमत उसके व्यवहार पर निर्भर। धीरे धीरे आप खुद को पहचानना बंद कर देते हैं। और याद रखिए, जो इंसान खुद को भूल जाता है उसे दूसरा भी धीरे धीरे भूलने लगता है। डिटैच टू अट्रैक्ट यहीं से शुरू होता है। डिटैच मतलब दिल से ठंडा होना नहीं, डिटैच मतलब खुद को वापस पाना। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, जब आप किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो आप उसे यह सिग्नल देते हैं मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, और यह सिग्नल किसी को आकर्षित नहीं करता, यह सिग्नल दूसरे को ऊपर बैठा देता है। अट्रैक्शन हमेशा बराबरी में होता है। जहाँ एक ऊपर और एक नीचे हो जाए वहाँ रिश्ता नहीं, कंट्रोल शुरू हो जाता है। डिटैच करने का पहला कदम किसी से दूरी बनाना नहीं है,
पहला कदम है अपनी जिंदगी में खुद को वापस लाना। खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरी खुशी सिर्फ एक इंसान पर टिकी है? क्या मैं डर की वजह से चीजें सह रहा हूँ? क्या मैं खुद को छोटा कर रहा हूँ ताकि कोई और रुका रहे? अगर जवाब हाँ है तो समझ जाइए आपको प्यार नहीं, हीलिंग की जरूरत है। डिटैच करना एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन समझ से शुरू हो जाता है। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं तो आपके शब्दों में डेस्परेशन नहीं होती। आप पूछते नहीं तुम बदल क्यों गए, आप शांति से कहते हैं अगर तुम बदल गए हो तो मैं भी खुद को नहीं खोऊंगा। यही लाइन आपको वीक नहीं स्ट्रॉन्ग बनाती है। याद रखिए, जो इंसान खुद के साथ खुश रह सकता है वही किसी और के साथ सच्चा रिश्ता बना सकता है। डिटैच कैसे करें बिना झगड़े, बिना नफरत? अधिकतर लोग डिटैच करने को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं डिटैच मतलब कोल्ड हो जाना, इग्नोर करना या सामने वाले को दर्द देना। लेकिन सच यह है, डिटैच सबसे शांत, सबसे मैच्योर और सबसे पावरफुल कदम होता है। डिटैच करने का मतलब है आप अपनी इमोशनल एनर्जी वहां से हटाते हैं जहां उसकी कदर नहीं हो रही। आप न लड़ते हैं, न समझाते हैं, न साबित करते हैं, आप बस खुद को वापस ले आते हैं। पहला कदम ओवर अवेलेबिलिटी बंद करें। अगर आप हर समय अवेलेबल रहते हैं तो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू धीरे धीरे जीरो हो जाती है। हर कॉल उठाना, हर मैसेज का तुरंत जवाब, अपनी जरूरतों को टाल देना, यह प्यार नहीं, यह सेल्फ निग्लेक्ट है। डिटैच का पहला रूल है मैं अवेलेबल हूँ पर हमेशा नहीं। जब आप अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करते हैं तो आप सामने वाले को यह सिग्नल देते हैं मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। दूसरा कदम एक्सप्लेन करना बंद करें। डिटैच करने वाला इंसान ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। वह यह साबित नहीं करता कि वह सही है। वह जानता है जो समझना चाहता है वह महसूस कर लेता है। हर बार खुद को जस्टिफाई करना आपको इमोशनली कमजोर बनाता है। डिटैच का मतलब है आप बोलते कम हैं और खड़े ज्यादा रहते हैं। तीसरा कदम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। अटैच इंसान रिएक्ट करता है, डिटैच इंसान रिस्पॉन्ड करता है। अटैच माइंडसेट कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? डिटैच माइंडसेट कहता है ठीक है, अब मैं खुद को कैसे संभालूं? जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज्ड होता है, क्योंकि वह आपके इमोशनल रिएक्शन का आदी हो चुका होता है। और जब रिएक्शन बंद होता है तो अट्रैक्शन शुरू होता है। चौथा कदम अपनी जिंदगी वापस बनाए। डिटैच खालीपन नहीं है, डिटैच रिप्लेसमेंट है। आप अपनी एनर्जी इन जगहों पर लगाते हैं, अपने गोल्स, अपने काम, अपनी हेल्थ, अपनी ग्रोथ। जब आपकी जिंदगी भरने लगती है तो आप किसी के लिए इमोशनल बेगर नहीं रहते। याद रखिए, भरी हुई जिंदगी ही सबसे अट्रैक्टिव होती है। पांचवा कदम साइलेंस से डरना बंद करें। अटैच इंसान साइलेंस से डरता है, डिटैच इंसान साइलेंस में स्ट्रांग होता है। अगर सामने वाला कम बात कर रहा है तो आप भी स्पेस देते हैं। आप चेज नहीं करते, आप जानते हैं जो अपना होता है वह स्पेस में भी जुड़ा रहता है। डिटैच का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, आप किसी को खोने से नहीं डरते क्योंकि आपने खुद को पा लिया होता है। अब एक बहुत बड़ा सच सुनिए, जब आप डिटैच करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक, सामने वाला आपकी वैल्यू समझकर वापस जुड़ता है, दो, या वह चला जाता है और आपको एक बेहतर जिंदगी मिल जाती है। दोनों ही हालात में आप जीतते हैं। डिटैच करना रिलेशनशिप को बचाने की स्ट्रैटेजी नहीं है, डिटैच करना खुद को बचाने की फिलॉसफी है। डिटैच करते ही सामने वाला क्यों बदलने लगता है? जब आप डिटैच करते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर कुछ बदलता है। आपकी आवाज में डर नहीं रहता, आपके शब्दों में शिकायत नहीं रहती, आपकी आंखों में सवाल नहीं रहते, और यहीं से सामने वाला आपको नए नजरिए से देखना शुरू करता है। लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वे सोचते हैं मैं बदलूंगा तो सामने वाला दूर हो जाएगा, पर सच्चाई उल्टी है। आप बदलते नहीं, आप खुद को वापस लेते हैं। अब समझिए अट्रैक्शन का सबसे गहरा नियम, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं होती, और जो चीज खुद में पूरी होती है वही सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। जब आप अटैच रहते हैं तो आप अनकॉन्शियसली यह मैसेज भेजते हैं मुझे तुम्हारी जरूरत है, और जब आप डिटैच होते हैं तो मैसेज बदल जाता है मैं तुम्हें चाहता हूँ
पर मैं तुम पर निर्भर नहीं हूँ, यही मैसेज सामने वाले को हिला देता है। अब सोचिए, जिस इंसान को आप हमेशा अवेलेबल रहे, जिसे आपने चेस किया, जिसे आपने एक्सप्लेन किया, वही इंसान अचानक आपको शांत, बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट देखता है। उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, यह अब पहले जैसा क्यों नहीं है? और यही सवाल अट्रैक्शन की शुरुआत है। डिटैच करने के बाद 3 चीजें होती हैं। पहला, सामने वाला आपको टेस्ट करता है, वह अचानक मैसेज करेगा, कॉल करेगा या अटेंशन देगा, यह देखने के लिए क्या यह अब भी मेरे कंट्रोल में है। अगर आप फिर से ओवर रिएक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन टूट जाता है। अगर आप काम रहते हैं तो अट्रैक्शन गहरा हो जाता है। दूसरा, पावर बैलेंस बराबर होता है। पहले एक झुका हुआ था, दूसरा ऊपर बैठा था। डिटैच के बाद दोनों जमीन पर आ जाते हैं। और याद रखिए, बराबरी के बिना कोई रिश्ता नहीं चलता। तीसरा, सामने वाला आपको खोने से डरने लगता है। पहले डर सिर्फ आपके भीतर था, अब वह डर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी चल रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और यही डर या तो रिश्ता बचाता है या सच्चाई साफ कर देता है। अब एक बहुत जरूरी बात, डिटैच का मतलब यह नहीं कि सामने वाला जरूर लौटेगा। डिटैच का मतलब है, अगर वह लौटेगा तो रिस्पेक्ट के साथ, और अगर नहीं लौटेगा तो मैं खुद के साथ रहूंगा। यही माइंडसेट आपको इमोशनली अनबीटेबल बनाता है। आप बेगिंग नहीं करते, आप थ्रेटन नहीं करते, आप मैनिपुलेट नहीं करते, आप बस खुद को चुनते हैं। और जब आप खुद को चुनते हैं तो जिंदगी आपको चुनने लगती है। अगर आज आप यह ऑडियो बुक यहाँ तक सुन पाए हैं तो एक बात तय है, आप प्यार में कमजोर नहीं हैं, आप बस बहुत सच्चे हैं। पर अब समय है सिर्फ प्यार करने का नहीं, खुद की कदर सीखने का। याद रखिए, जिस दिन आप किसी को खोने से नहीं डरेंगे, उसी दिन आप सबसे ज्यादा आकर्षक होंगे। यह कहानी किसी को वापस पाने के लिए नहीं थी, यह कहानी थी खुद को वापस पाने के लिए। अगर यह शब्द आपके दिल तक पहुँचे, अगर आपने खुद को इन पंक्तियों में महसूस किया, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। यह था LXR ऑडियो, जहां शब्द शोर नहीं करते, दिल से बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानियां जो रिश्तों को नहीं, आपको मजबूत बनाए, तो LXR ऑडियो को सब्सक्राइब करें और इस आवाज से जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल